हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिडा फ्रॉम केएम अकेडमी। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे थे, हमने लोग का कॉन्सेप्ट शुरू कर रखा था। तो लोग का जब हम पढ़ते हैं ना, हमने बेसिक क्लियर किया था पहले जस्ट। अब हम बात करेंगे कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। जैसे कि जब हम पावर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे लिखते थे 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, लेकिन यही जब हम लोग के लिए बात करते हैं ना तो हम लिख देते हैं 464 इज इक्वल टू 3। इसमें क्या रहता है, जो हमारे पास बेस है वो सेम रहता है, बेस इज सेम एंड इंटरचेंज बिटवीन पावर एंड रिजल्ट। ये समझते हो सब, ये क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है पावर और रिजल्ट के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। जैसे कि हमने लिखा log a1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ये चीज है, ये तो हो गया हमारा बेस, ये है रिजल्ट और ये है पावर। तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये चीजें पता है। इसी में ही अगर मैं एग्जांपल लूं, log e, तो कैसे बोलोगे इसको, log e1 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर क्या होगी, पावर क्या होगी हमारे पास 0। जब पावर जहाँ पे हमारे पास 0 हो जाती है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। अब इसके अलग अलग हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि log 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। एंटी लॉग के केस में बात कर रहे हैं हम। ये क्लियर है सबको कि क्या हुआ, जहां पे हमारे पास पावर 0 होगी तो वहां पे आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। इसके बाद फर्दर आपको क्वेश्चंस देते हैं। मान लो log पे है हमारे पास sin 90। ये 0 क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इनटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जहाँ पे हमारे पास पावर 0 हो गई तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। एक प्रॉपर्टी और आ जाती है हमारे पास, दैट इज log, अगर बेस और उसका रिजल्ट सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 1। मान लो log 10, ऊपर भी 10 तो पावर क्या हुई 1। log 5, ऊपर भी 5 तो पावर क्या हुई 1। क्योंकि क्या हुआ, ये थी हमारा पावर 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5।
n की पावर 1 इज इक्वल टू 10, e की पावर 1 इज इक्वल टू e। ये क्लियर है सबको? अब हम देख रहे हैं कि ये चीजें बोली कैसे जाती हैं जब आप उसको प्रोनाउंस करते हो। तो इसको कैसे बोलोगे? हम log y बोलेंगे? नहीं, अब इसको हम बोलेंगे log x ऑन द बेस 1। ठीक है, यही अगर हम ले लेते हैं log y x n, तो इसको कैसे बोलेंगे? log x to the power n on the base y। ठीक है, अब एक और इक्वेशन मान लो, ये आ गई log x, नीचे आ गई y। इसको कैसे बोलेंगे? log x on the base y to the power n। ठीक है, क्लियर है सबको? इसके बाद हम बात करते हैं लोगरिथमिक की, मतलब कि लोग के लिए ही बात कर रहे हैं कि लेकिन अलग अलग टाइप्स ऑफ लोग। अभी हम जस्ट बेसिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, एडवांस कुछ नहीं है इसमें। दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास नेचुरल लॉ, दूसरा होता है कॉमन लॉ। नेचुरल लॉ को हम लिखते हैं इज इक्वल टू ln x, और जो कॉमन लॉ होता है उसको हम लिख देते हैं log 10x। ठीक है, जो log ex है हमारा वो इक्वल होता है 2.303 इनटू में जो टर्म आती है हमारे पास दैट इज log 10x। ठीक है, अब हम जस्ट कॉमन वैल्यूज देखने वाले हैं कि log 10 की पावर 2 की क्या वैल्यू होती है, log 10 की पावर 3 की क्या वैल्यू होती है, वो चीजें देखेंगे। जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, log 2 की वैल्यू log 3 की वैल्यू क्या होती है। इज इक्वल टू 0.30 log 10 की 3 0.5। कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है हमारे पास। मान लो मैथमेटिकली log y x की पावर n ये लिखा हुआ है, तो इसको मैथमेटिकली अगर हम सोल्व करते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जो ये हमारे पास n है ये वाली टर्म आ जाती है इधर, और ये लिखा कैसे जाता है n log y की पावर x। ठीक है, अब इसको अगर हम न्यूमेरिकली सोल्व करते हैं, लगा लो ये हमको दे रखा है, एग्जांपल ले लेते हैं एक, ये है log 10 की पावर 100 दे रखा है। ठीक है, तो जो ये 100 है उसको हम 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे log 10
10 की स्क्वायर। तो जो ये 2 है ये हम आगे ला सकते हैं क्योंकि है तो ये n की तरह ही काम कर रहा है, तो इसको हम 2 को आगे ला सकते हैं। तो इसको लिख देंगे 2 log 10 की पावर 10। जब सेम आ जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर हो जाएगा 2। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी, अगर हमारे में बेस और रिजल्ट सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 1। तो 10 बेस है 10 रिजल्ट है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, दोनों का की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। 2 log 1, तो आंसर क्या आ गया 2। नेक्स्ट इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसमें log y की पावर n है, ठीक है, बीच में प्रेजेंट है, तो बीच में प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको लिखेंगे 1/n log y की पावर x। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करके देखते हैं, ये हमको दे रखा है, एग्जांपल ले लेते हैं log 100 पावर। ठीक है, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, log 10 की स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 10। अब जो इसका ये 2 है इसको हम ले सकते हैं आगे, हाफ log 10 ऊपर 10, आंसर क्या आ गया 1/2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, log e प्रेजेंट है, पावर के अंदर है x log y। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे इसको, log e x प्लस में log e y। ठीक है, ये कर लोगे। अब एक और टर्म है हमारे पास, मान लो ये प्रेजेंट हो log e x/y में, तो कैसे लिखेंगे इसको, log e x माइनस log e y। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर सबको। नेक्स्ट है कि आपको अलग अलग लोग की जब हम वैल्यूज लिखते हैं वो आपको याद ना करनी पड़े, रट्टा ना मारना पड़े, सिर्फ एक दो वैल्यू से काम चल जाए, वो चीजें कर रहे हैं। मान लो log 10 की पावर 6 है, वैल्यू कैसे निकालोगे, जिसको आता है वो सॉल्व करो, देन 2 मिनट के बाद इनके सबको आंसर सॉल्व करेंगे। जिसको आता है वो सॉल्व करेगा मुझसे, जिनको वैल्यूज याद है। तो ये वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, log 6 प्रेजेंट था, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब मल्टीप्लाई के अंदर होता है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, log 6 था, ठीक है, इसको हमने लिख सकते हैं log 10, 3 इंटू में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 इंटू में 2 है, तो अब हम इसको ब्रेक करके हम इसको लिख सकते हैं log 10 3 प्लस में log 10 2।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू हमने देखी थी, एक की वैल्यू थी 0.5 और एक की वैल्यू थी 0.3, वैल्यू का 0.8। ठीक है, नेक्स्ट है log 10 की पावर 5। तो log 10 की पावर 5 को हम कैसे सोल्व करेंगे? 10/2 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम फर्दर ऐसे ही सोल्व करेंगे कि log 10 की पावर 10 माइनस वैल्यूज पुट कर लो। 10 की क्या आ जाएगी 1 माइनस में 0.3, आंसर क्या है 0.7। ठीक है, अब है नेक्स्ट है log e की पावर 10, मतलब e दे रखा है और रिजल्ट दे रखा है हमको 10। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? log a की जगह पे जो हम कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं दैट इज 2.303 इनटू में log 10 की पावर 10। तो सोल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 की 10 का लिखेंगे हम 1 और आंसर आ गया 2.303। नेक्स्ट है log 2 की पावर 10, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय में log 10 2, ऐसे लिख सकते हैं कि क्या हुआ, बाय में लेके डिवाइड में लेके और वैल्यू जो थी अपोजिट होगी। 10 की पावर 10 2 का हमने क्या लिखा था वैल्यू 0.3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3.33 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। पहले आप खुद से सोल्व करोगे, आपको क्वेश्चन दे जाएंगे, देन साथ में इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा log 8/16, ठीक है, जिसका रिजल्ट हमको 16 दे रखा है, उसको सोल्व करेंगे। पहले कैसे सोल्व होएगा? 8 और 16 दे रखा है। 8 के लिए अगर हम वैल्यू बनाना चाहें तो हम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये अगर 16 के लिए बनाए तो हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, जो पावर सबसे ऊपर होती थी ना उसको हम आगे ले जाते थे, और जो मिड में होती थी ना उसको हम डिवाइड में ले जाते थे। ठीक है, और आगे हमने लिखा log, बचा क्या हमारे पास 2 और रिजल्ट के अंदर भी 2, सेम रिजल्ट आया तो वैल्यू क्या हो जाएगी इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 1 और आंसर क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, नेक्स्ट है 27 और रिजल्ट दे रखा है 3। सॉल्व करेंगे इसको, सेम इसी तरीके से होएगा कि 3 की क्यूब करेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 3 और ऊपर जो था एक और 3। ठीक है, अब जो ये बीच वाला 3 है ना इसको ले जाते हैं आगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 log, बचा क्या 3, रिजल्ट 3 इक्वल में कर देंगे 1, आंसर क्या आ गया 1/3। नेक्स्ट है log 100, रिजल्ट दे रखा है 1000। पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, पहले इसका log 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, ऊपर में क्या आ जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, दोनों चीजों को क्या ले जाएंगे आगे, आंसर क्या आ जाएगा इसका 3/2 log
10 की पावर थी 10, 1 कर देंगे इसको, आंसर क्या गया 3/2, पॉइंट पे लाना चाहिए तो 1/5। ठीक है, क्लियर है सबको? अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा था, ये क्वेश्चन तो आपके हो गए होंगे अच्छे से, आए हो। एक कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे, एंटी लॉग क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे कि e पावर x इज इक्वल टू वाई लिखते थे ना। इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये चीज नीचे चली जाएगी, ये चीज ऊपर चली जाएगी, दैट इज e y इज इक्वल टू x, बेस रहेगा एज इट इज। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Question is loudness of sound जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको आता होगा ये क्वेश्चन। एट ए पॉइंट इज 50 dB। ठीक है, लाउडनेस दे रखी है उसकी। देन फाइंड इंटेंसिटी at the point if L is equal to 10 log 10 दे रखा है, I by I naught where I naught is equal to 10 की पावर -12 W में स्केयर। सोल्व करेंगे इसको, ये m है नीचे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, L इज इक्वल टू 10 log 10 दे रखा है, इनटू में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dB। सॉल्व करो उसको, टेन नहीं है, 10 log 10। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। L है हमारे पास लाउडनेस, 10 log 10 की वैल्यू दे रखी है, I अपॉन में I नोट लगाना है, जिसमें से डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी हमको। I नोट की वैल्यू दे रखी है, I निकालना है। L की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 dB, 10 log 10 I by में I नोट इंटू में dB। dB से dB कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 से 0, तो ये बचा क्या हमारे पास 5 इज इक्वल टू log 10
आई वाई में आई नोट, ये बच गया। अब इसके अंदर से वैल्यू निकालनी है हमको आई की। जिसमें कैसे लिख सकते हैं, log 10 लिखा हुआ था, log 10 से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 5 इज इक्वल टू आई वाई में आई। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दे रखा था, आई नोट की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -12, ये दे रखी थी। अब -12 दे रखा है, प्लस का 5 दे रखा है, तो इस वैल्यू को हम ले जाएंगे ऊपर, 10 की पावर 5 इंटू में आ जाएगा 10 की पावर -12, तो माइनस का 12 था और 5 था, वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर -7, तो i इज इक्वल टू 10 की पावर -7, ये आंसर हो गया हमारा। ये कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जो कि आप सोल्व करेंगे, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। log E1 4 1 a 4 10 2 3 6 4। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप सोल्व करेंगे, आंसर्स कमेंट करेंगे। इन केस अगर किसी से कमेंट करने में कोई इशू आता है तो आप इंस्टा पे फोटो शेयर कर सकते हैं, KM अकेडमी के नाम से आपको पेज मिल जाएगा। अपनी तरफ से बेस्ट करना, ऑनेस्टली करना, एंड ऑल द बेस्ट।